नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वेलमॉन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया विक्स, डाउ जोन्स, ब्रेंट क्रूड एंड S&P 500 एंड बाकी सारे अदर सेक्टर्स के बारे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्वे अ लिटिल मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली मैसेज भी किया एंड मेंशन भी किया दैट आई हैव बीन नॉट वेरी मच एक्टिव ऑन यूट्यूब फ्रॉम पास्ट 15 डेज। और कुछ ऐसा मैंने लाइक वीकली या फिर डेली एनालिसिस वीडियो नहीं डाला है यूट्यूब पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ कन्वे करना चाहता हूँ कि 21 अप्रैल से मार्केट हैज़ बीन लाइक कंसोलिडेट डेटिंग इन अ लाइक 600 to 700 पॉइंट ऑफ रेंज। सो देखिए, ना मार्केट ने सिंसियरली गैप अप किए मतलब ब्रेकआउट किया है, ना सिंसियरली ब्रेक डाउन किया है। सो आप मान के चलिए कि बिफोर दिस पहलगाम अटैक 21 अप्रैल से ही मार्केट हैज़ बीन लाइक कंसोलिडेटिंग इन अ सिंगल रेंज। कोई बहुत ज़्यादा अप मूव नहीं दिख रहा है ड्यू टू अर्लियर like tensions between US and China about the trade tariff and everything। और बाकी ट्रम्प का प्रेशराइज करना मार्केट को एंड 26th of April they have been like terrorist attack in region of like Pahalgam, that is region of Jammu। सो लाइक टेररिस्ट ने अटैक किया वहाँ पे और उसका रेसिप्लिकेशन हमें देखने को मिला कि वी हैव बीन इनटू वॉर विद पाकिस्तान फ्रॉम पास्ट 5 days एंड सिचुएशन हैज़ बीन रियली रियली वर्स्ट फ्रॉम पास्ट 1 वीक। आप मान के चलिए कि बहुत सारे लाइक सेक्टर्स में लाइक चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, अंबाला, अमृतसर एंड गुरदासपुर एंड दिस व्हाट डू यू कॉल 2 or 3 more places वहाँ पे ब्लैकआउट्स किए गए रात को। और देखिए, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंस है और कुछ ऐसा स्टैग्नेंट मेरे को लगा नहीं मार्केट के अंदर कि मैं वीडियो बना पाऊँ। बट अगेन आप देखिए कि एक हफ्ते से वॉर का सिनेरियो था एंड आई हैव बीन लाइक इट वाज ऑन माय माइंड टू मेक प्रॉपर डेली एनालिसिस वीडियो फॉर यू। और आपको बताऊं कि बाजार किस तरफ जा सकता है ये आने वाले हफ्ते में फ्रॉम मंडे टिल दैट फ्राइडे। और लाइक सिचुएशंस जो चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें खराब हैं, उसका इम्पैक्ट मार्केट में किस तरीके से पड़ सकता है। DII FII किस तरीके से मार्केट को कंसोलिडेट कर रहे हैं और ना ब्रेक आउट देने दे रहे हैं ना ब्रेक डाउन देने दे रहे हैं। सो क्या चीज़ें हैं ऐसी जो मार्केट में कंसिडर होती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे जो मेजर इशू है दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखिए, आपके सामने ही लाइव न्यूज़ न्यूज़ है दैट इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ लाइव ब्लैकआउट रीइम्पोजेस इन सेवरल पंजाब डिस्ट्रिक्ट एज प्रिकॉशनरी मेजर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि शाम की न्यूज़ थी आज कि इंडिया एंड पाकिस्तान में देयर वाज अ लाइक सीज फायर लाइक सीज फायर बिटवीन टू कंट्रीज। बट ये जो मैंने ट्वीट पढ़ा था दैट वाज बेसिकली फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प ऑफिस कि यूएस ने काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएट किया है दोनों कंट्रीज में एंड दे हैव एग्रीड टू म्यूचुअल सीज फायर। बट अगेन आप देखिए कि ये 12 मिनट पहले की न्यूज़ है, ऑल्दो ये 2 घंटे हो गए हैं इस बात को। बट लाइक पाकिस्तान ने बेसिकली सीज फॉर वॉयलेट कर दी है और काफ़ी सारे जम्मू और श्रीनगर एंड नियर लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज और काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स अटैक किए हैं। और ट्रीटी का ये टूटना सीज फायर का, इससे ये चीज़ साबित होता है कि बेसिकली दिस थिंग विल एक्सकेलेट मोर इन कमिंग डेज। बिकॉज आप मान के चलिए कि अगर एक ट्रीटी वॉयलेट होती है तो सिर्फ वो वॉयलेट नहीं होती, उसके साथ बड़े सारे मेजर्स आते हैं। तो आप देखिए कि एज पाकिस्तान वॉयलेट सीज फायर विद इन आवर्स, चाइना रिमार्क्स रेजेस आईब्रोज। सो इसमें मैं आपको एक कमेंट पढ़ाता हूँ दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग लाइक चाइना स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान। देखिए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग वी हैज रिपोर्टेडली टोल्ड हिज पाकिस्तानी काउंटरपार्ट Ishqdar during and telephone conversation with Beijing stands by Islamabad in upholding Pakistan sovereignty, territorial integrity and national independence. Immediately after the conversation, Pakistan foreign minister released a statement confirming the same। सो आप मान के चलिए कि चाइना थोड़ा सा इसके अंदर इज बीइंग प्लेइंग वेरी स्मार्ट एंड पाकिस्तान को एक सपोर्ट कर रहा है नाना करते, एक लाइक ये इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस वाली चीज छेड़ के।
तो एक तो ये चीजें हैं कि जो पीस ट्रीटी है दोनों के बीच में, एंड जो सीज फायर होनी थी वो वॉयलेट कर दी गई है। मेरे को ऐसा लगा था कि इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज एक सीज फायर अनाउंसमेंट वॉज बेसिकली द थिंग जो मेरे को लगा था कि अगर हो गई है तो फाइनली वी गोना ओपन लाइक गैप अप ऑन मंडे, और जो ये सारी चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। बट ये सीज फायर का ब्रेक करना और पाकिस्तान का वॉयलेट करना, एंड इंडिया बेसिकली लाइक did blackout in many areas इंडियन सिटीज। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ड्रोन हैज बीन स्पॉटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, गुजरात, कच्छ, पंजाब, राजस्थान। पाकिस्तान वायलेटेड द सीज फायर डील आफ्टर ओनली आवर्स आफ्टर इट वाज अनाउंस्ड। और आप ये देखिए कि मिलिट्री ऑप्शन बेसिकली एक मैं आपको बताता हूँ, पहले स्टेट्स बताता हूँ। देखिए, अम्बाला, अनंतगढ़, बलोत्रा, बरमेर, बरनाला, भुज, चंडीगढ़, डोडा, फजिल्का, फिरोजपुर, होशियारपुर, जम्मू, कापुरथला, कटरा, और ये भवन जम्मू एंड कश्मीर माता वैष्णो देवी भवन, कथुआ, कच्छ, मोगा, मुक्तसर, नगोत्रा, पठानकोट, पटियाला, रजौरी, रेसी, आरएसपुरा, रूपनगर, संगरूर, श्रीनगर, उधमपुर। तो आप देखिए कि इस सारे बेसिकली एरिया में ये कहीं जगह पठानकोट में लिफ्टेड लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअली लिफ्टेड नहीं है। आफ्टर सीज फायर दोबारा चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी गई हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने जो वॉयलेट की है चीज़, देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता हूँ। मैंने ये चीज़ बेसिकली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेंशन करी है। द पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ इट, प्लीज़ द लिंक ऑफ द ग्रुप विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप वो देख लीजिएगा, और उससे आपको डेली अपडेट्स मार्केट के रिगार्डिंग के मार्केट किस तरफ जा रही है किस तरफ नहीं जा रही, वो चीज़ पता लग जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ग्रुप में एक चीज़ दिखाता हूँ। काफ़ी ऊपर आ गए हैं हम, लाइक सेकेंड ऑफ में। मैं आपको आज की कुछ अपडेट्स से आई लाइक शो यू सम अपडेट्स, तो उससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि सिचुएशन कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। आप देखिए कि जस्ट अ सेकंड, द कर्सर हैज़ बीन वेरी फ्री ऑन टेलीग्राम। इसको लाइक ब्राउज़र पे यूज़ करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने लाइक काफ़ी कोशिश पहले भी की थी, बट अगेन ये इसका अपडेट थोड़ा सा तंग करता है टेलीग्राम का। इसका कर्सर उस तरीके से चलता नहीं है जिस तरीके से कर्सर बेसिकली चलना चाहिए। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद देखिए पाकिस्तान में बेसिकली जो चीज़ें हुई, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दैट इज़ कराची एक्सचेंज 37.2% क्रैश हुआ। ये हुआ था आई गेस 8th ऑफ मई को। और ये ऑपरेशन जो सिंदूर बेसिकली इंडियन आर्मी ने किया, उसके बाद मैं आपको आज का लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ। दिस इज आई गेस, देखिए यूएस चाइना अपडेट था सबसे पहले रात का, कि चाइनीज गुड्स जो थे उसने 145 से 50% कर दिया एंड पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन करी। ये मैंने प्री मार्केट अपडेट भी दिया था आपको रात को। और उसके अलावा आप देखिए कि आईपीएल सस्पेंड कर दिया गया, और ये एफआईआई डीआईआई का डेटा था। अब देखिए, आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कांग्रेचुलेशन फॉर बोथ ऑफ द कंट्री ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। ये ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप से बेसिकली। तो देखिए, उसके बाद जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिसी, उन्होंने भी बेसिकली इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हमने हाँ जी सीज फायर पाकिस्तान के साथ एग्री करी है। और अगेन ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी कि विक्रम मिस्री जो हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वुड स्टॉप ऑल फायरिंग मिलिट्री एक्शन ऑन लैंड, एयर एंड सी विद द इफेक्ट ऑफ इमीडिएट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए, उसके बाद मैंने अपने ग्रुप पे मेंशन भी किया है कि लेट्स सी इफ पाकिस्तान अग्री और प्ले। इनकी फितरत में धोखा देना, हम इनकी फितरत है धोखा देना। इट्स बेटर टू फिनिश विद द बैंग। देखिए, मैंने मेंशन किया था ये 18/11 पे, और आप ये देखिए कि 21/14 पे राउंड अबाउट 2.5 घंटे बाद एक्सप्लोजन हर्ड ऑल ओवर श्रीनगर। पाकिस्तान ब्रेक्स अग्रीमेंट, पाकिस्तान ब्रेक्स सीज फायर आफ्टर 3 hours। उधमपुर, अखनूर, कथुआ, जम्मू हेवी एक्सप्लोजन हर्ट्स। और पूंछ, रजौरी explosion again. Jammu Kashmir's Chief Minister Abdullah said that explosion hurt all over Kashmir. Drone attack at Jammu, Srinagar and Punjab.
पाकिस्तान टारगेट वैष्णो देवी कटरा अंडर अटैक, फुल ब्लैकआउट रिपोर्टेड। तो आप देखिए कि ये सारे मेजर पाकिस्तान की तरफ से लिए गए और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाइक वर्स्ट पार्ट पे चली गई। उसके बीच में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल प्रेस रिलीज किया कि इमरान खान जो है फॉर्मर लाइक प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, ही पास्ट अवे बेसिकली इन द कस्टडी। सो इसका मैं डिटेल एक ऑडियो आपको दोबारा दूंगा कि इसका इम्पैक्ट फॉरेन रिलेशंस पे कैसे इफेक्ट करेगा पाकिस्तान को। सो मैंने ये चीज़ मेंशन भी करी है, आप देखिए रिगार्डिंग इंडियन आर्मी, दैट पाकिस्तान हैव नो आइडिया व्हाट इंडियन आर्मी आर केपेबल फॉर। माय पर्सनल ओपिनियन इज 72 hours and the thing can turn pretty bad for Pakistan. Our PM is a person who can take right decision on right times. Indian defense capability have indeed seen a significant advancement in recent year with investments in modern technology, strategic assets, and military preparedness. The surge in stocks like Hindustan Aeronautics, Mazdok Shipyard, and Bharat Dynamics reflects the country going focus on strengthening indigenous defense production and self-reliance in military equipment. Now it's time to see the Indian defense capability. Once this all is over, India name will be on a different scale. देखिए, अब मैं एक छोटी सी बात आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि आपने देखा था कि आफ्टर दिस कोरोना टाइम, जब ये मैज़डॉक का आईपीओ आया था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का आईपीओ आया था, तब बेसिकली डिफेंस के अंदर पैसा इन्फ्यूज होना शुरू हुआ था। फ्रॉम पास्ट 5 years, 21 to 22 to exactly after like mid of 2020, then 21, 22, 23, 24, 25, इट्स बिन कंसिक्यूटिवली 6 years। आप ये देखिए कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बस डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा इंट्रूड थे, डिफेंस के अंदर हर तरीके का पैसा इन्फ्यूज करने के लिए तैयार थे। यही रीज़न था कि स्टॉक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैसडॉक, भारत डायनेमिक्स, भारत फोर्ज, पारस डिफेंस, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच एंड लाइक इतने सारे जो स्टॉक्स थे उन्होंने एक अच्छा खासा रन दिया बेसिकली मार्केट के अंदर। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर था, जब और सेक्टर लाइक 50-50 100% बढ़े, तब ये सेक्टर ऐसा था जो 250-300% बढ़ा। सो डिफेंस के अंदर काफ़ी पॉजिटिव है सरकार शुरू से, एंड पिछले 5 साल से इंडियाज मोटिव हैज़ बीन वेरी क्लियर टू इन्हेंस द डिफेंस कैपेबिलिटीज। रशिया से टाइप करना और आपका इसराइल से टाइप्स करना और लाइक यूएस से टेक्नोलॉजी एंड आर्मरी लेना, और यहाँ पे जितने भी बेसिकली लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक एच ए एल, मैसडॉक एंड भारत डायग्नामिक्स, उन्हें बेसिकली रॉ मटेरियल देना और कंट्री से ला के कि वो यहाँ पे बेसिकली इंडिया के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंस इंडिया, लाइक आत्मनिर्भर भारत के अंदर बेसिकली यही सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो सके। सो देखिए डिफेंस के लिए लाइक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है इंडिया, और यही कैपेबिलिटी आपको देखने को बेसिकली इस फाइट के अंदर मिली है कि जितने भी ड्रोन अटैक वहाँ से किए गए, जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई, वो ना यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुई, पहुंचे एक ऐसी जगह थी जहाँ पे गिरे भी शेल, जो आर्टिलरी शेलिंग हुई, शेलिंग की वजह से काफ़ी घर टूटे, लोग भी इंजर्ड हुए, बहुत बुजुर्ग इंजर्ड हुए, 2 बच्चे थे जिनकी मैंने देखा था कि डेथ भी हुई इस चीज़ के अंदर। तो देखिए कई जगह हुआ है, बट लाइक मैक्सिमम जो चीज़ इंडियन आर्मी ने इस चीज़ के अंदर करी है, इंडियन गवर्नमेंट ने करी है, द डिफेंस हैज़ मेड वेरी स्ट्रॉन्ग। S-400 जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, जो रशिया से बेसिकली हमने टेक्नोलॉजी ली, उसने इनकेपेबल लाइक परफॉर्मेंस दी है इसके अंदर। एंड जितने भी 250-300 ड्रोन्स छोड़े गए थे पाकिस्तान की तरफ से, जो इन्होंने बेसिकली टर्की से लिए थे और ईरान से लिए थे, और लाइक तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइक सपोर्ट मिला है लाइक लोगों को, कि जो केपेबल जिस स्केल पे इंडियन आर्मी केपेबल हो गया है, विच हैज़ बिन लाइक ट्रूली ट्रूली रिमार्केबल, ट्रूली रिमार्केबल। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ इंडियन आर्मी की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट की गई है, इट हैज़ बीन लाइक ओवरहेड। इस चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है। जहाँ तक रही देखिए पाकिस्तान की बात, दे हैव बीन अ वेरी वीकर कंट्री, उनकी इकोनॉमी खोखली है, वो एक ग्लोबल डेट के अंदर है,
इवन मूडीज जो कहता है, जो कंट्रीज को रेटिंग देता है, वो बेसिकली कहता है कि उन पे इतना ज़्यादा ग्लोबल बैंक का कर्जा है कि अगर वो वॉर के अंदर जाते हैं सो दे आर नॉट केपेबल फॉर इट। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सीज फायरिंग ब्रेक हुई है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान आर्मी पे ये लश्कर ए तैयबा और ये जितने भी लाइक टेररिस्ट ग्रुप हैं जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर रिसाइड करते हैं और जिन्हें पाकिस्तान फंडिंग प्रोवाइड कराता है, कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर उनकी तरफ से भी है पाकिस्तान गवर्नमेंट पे। ये चीज़ ऑब्वियसली आपको सुनने में नहीं मिलेगी, ना न्यूज़ में मिलेगी, बट जो मेरा माइंड सेट कहता है कि अगर एक सीज फायर ट्रीटी अनाउंस होने के बाद भी अगर पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है, तो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इमेंस प्रेशर है किसी थर्ड चीज़ का, चाहे वो चाइना है, चाहे वो और टेररिस्ट ग्रुप है, कि बेसिकली दे डोंट वांट टू लाइक स्टॉप द रिटेलिएशन। देखिए, जहाँ तक रही चाइना की बात, चाइना में मैं फिर भी थोड़ा ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ, जो मैंने आपको भी बात बोली, बिकॉज चाइना ऑलरेडी काफ़ी उलझा हुआ है यूएस के साथ रिगार्डिंग दिस ट्रेड वार, और उसे क्लियरली पता है कि अगर वो ग्लोबल चीज़ पे पाकिस्तान को इमिसली सपोर्ट करेगा, सो जितनी भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो चाइना की एंटी हो जाएंगी, और अगर वो नहीं कर पाएंगे धंधा ग्लोबली, देन देयर इकोनॉमी गोना हर्ट वेरी वेरी बैड। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेटिव लैंग्वेज में वो सोशली सपोर्ट देंगे, और उसके बाद अगर सपोर्ट मिलेगा भी, सो इट वोंट बी लाइक इन द आई ऑफ एवरीवन कि पाकिस्तान ने सपोर्ट दिया है, लाइक चाइना ने सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को। सो दिस इज ऑल बेसिकली न्यूज़। एंड सेकंड, मैंने बेसिकली खोला था आप लोगों के लिए टू शो यू दैट मेजर इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं निफ्टी पे 96 से प्रेजेंट तक मेजर वॉर्स के अंदर। तो आप देखिए कि कारगिल की वॉर थी तब निफ्टी 878 का था, और उसके बाद वॉर खत्म होते होते 1285 का हुआ। तो लगभग आप मान के चलिए कि अच्छी 400 पॉइंट की रैली आई। ये देखिए 30 अप्रैल 1999 से लेकर 3 अगस्त 1999 तक आप देखिए कि बेस लाइन से 31% बेसिकली निफ्टी बढ़ा। सो विच वॉज बेसिकली गुड एक वॉर के सेंटिमेंट के हिसाब से। कारगिल के अंदर अब देखिए वॉर ऑफ अफगानिस्तान पे 914 का था बेसिकली निफ्टी बेस लाइन पे जब शुरू हुआ था। उसके बाद 901, 960, 987, उसके बाद 1100, तो 20% बढ़ा। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक में देखिए, पार्लियामेंट अटैक में भी आप ये देखिए कि 1107 से बेसिकली 1157 बीच में डिप आए, बट अगेन लाइक मार्केट के अंदर एक रेजिलियंस दिखाया निफ्टी ने, और जहां था उसी रेंज में बेसिकली अटका रहा। और उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, इराक वार देखिए 1003 से लेकर 1100 तक, इसके अंदर मतलब नॉमिनल आया था, 9% बढ़ा था। मुंबई टेरर अटैक में देखिए कि 2654 बेसिकली निफ्टी चल रहा था। उसके बाद अगले महीने अगले दिन 2755 हुआ, फिर 2714, फिर 2800, फिर 2785, 3 महीने बाद ये चार्ट की करेक्शन थी, बट एक बहुत मेजर चेंज नहीं आया। यूरी उरी और आप सर्जिकल स्ट्राइक देखिए सितंबर 16, 8779 का था बेस लाइन पे, फिर 8800, 8700, 8600, 8100, मतलब 600-700 पॉइंट की रेंज रही मार्केट के अंदर। एक बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं हुआ। पुलवामा अटैक एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक पे देखिए 10,793, उसके बाद 10,724, 10,791, 10,343 और 11,222। तो आप मान के चलिए कि 300-400 पॉइंट का रहा। रशिया यूक्रेन में देखिए 17,000, 16, 16, 17, 16 एक रेंज में फंसे रहे। इसराइल गाजा में देखिए 19,000, 19,000, 19,000 और 21,000, राउंड अबाउट 11% बढ़ा। पहलगाम में देखिए कि निफ्टी जिस दिन अटैक हुआ, अटैक से पहले 24,125, और अटैक से बिल्कुल पहले 24,328, और उसके बाद आप ये देखिए कि 9 मई को लगभग 24,000। तो कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है। देखिए जो मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन रहे हैं रिगार्डिंग वॉर के यही रहे हैं कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रही है और जियोपॉलिटिकल इवेंट से, बट जो डिप्स हैं दे हैव बीन शॉर्ट लिव्ड। और कारगिल, पार्लियामेंट अटैक एंड पुलवामा एंड 26/11 जितना भी है, निफ्टी ने स्ट्रांग रेंज बाउंड किया है अपने आप को। सो कॉन्फ्लिक्ट कैन, लिखा भी है, आप देखिए, कॉन्फ्लिक्ट कैन ट्रिगर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो अगर हम लाइक न्यूज़ काफ़ी लंबी मैंने आप लोगों को बता दी रिगार्डिंग सीज फायर एंड एवरीथिंग, और निफ्टी के फॉल भी बता दिए। अब आप ये देखिए बीएसएफ स्टेटमेंट है कि ये SIMD इम्तियाज हैं, 07 बटालियन फोर्स BSF ब्रेविंग एंड रिटेलिएशन क्रॉस बॉर्डर में बेसिकली शहीद हुए हैं। सो मार्टन है। सो इसके बाद देखिए ब्लैकआउट इम्पोज्ड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट,
उसके बाद गुजरात एचएम होल्ड मीटिंग एंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी। उसके बाद शहबाज शरीफ थैंक्स ट्रम्प, बेवकूफ़ है एक नंबर का, इसने कुछ बोला कुछ नहीं बोला। उसके बाद इंडियन सिख डिसमिस पाकिस्तान क्लेम ऑफ गुरुद्वारा अटैक बाय इंडियन फोर्सेस, ये अफवाह थी। देखिए देयर हैज बीन लॉन्ग ऑफ रॉन्ग न्यूज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड शोन ऑन बेसिकली इंस्टाग्राम एंड अदर सोर्सेज। कुछ ना कुछ किसी ना किसी वॉर से, चाहे वो इसराइल गाजा है या रशिया यूक्रेन है या बेरूट है, जहाँ जहाँ पुरानी लड़ाइयाँ हुई है या पुराने अटैक्स हुए हैं, वहाँ की वीडियो बेसिकली वायरल की जा रही है इंडिया पाकिस्तान के नाम पे। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्लेम्स नो वायलेशन ऑफ सीजफायर हैज टेकन प्लेस। सो ये कुछ देखिए कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है। बेसिकली पीस एग्रीमेंट करना चाहते हैं, वहाँ बॉर्डर पे ब्लैकआउट हुआ है हिसार पे, सस्पिशियस मूवमेंट दिखी है। सो देखिए न्यूज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा खिचड़ी मची हुई है पिछले 3-4 दिन से, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बट नॉर्थ के अंदर मेरी जितने लोगों से बात हुई हैज बीन नियर डियर टू मी, उन्होंने कहा है कि सिचुएशन लिफ्ट है, मतलब सिचुएशन काफ़ी डेंस है और कुछ ना कुछ हो सकता है। और नगोत्रा में जैसे टेररिस्ट अटैक की बात हुई है, सो बड़े सारे स्पेकुलेशंस है। सो देखिए फाइनली आ जाते हैं हम चार्ट पे। बात होगी काफ़ी टाइम से ये रिगार्डिंग मार्केट्स। सो आप देखिए कि 24,008 पे बंद हुए हैं हम, 265 पॉइंट माइनस में कंसोलिडेट करके। और गिफ्ट निफ्टी जो बंद हुआ है वो 24,090 पे हुए हैं, 99 पॉइंट माइनस में। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, हम यही रेंज में अटके हुए थे। सो आप देखिए कि अगर मैं आपको लाइक जो ऑडियो में मैंने बोला कि 21 अप्रैल से एक ही रेंज में बेसिकली मार्केट आप ये देखिए फंसा हुआ है और यही घूम रहा है। उसके बाद एक गैप डाउन जो मार्केट के अंदर आया है, दिस इज ड्यू टू द वॉर सेंटिमेंट विद पाकिस्तान। और आई एम वेरी श्योर कि 72 घंटे से ज़्यादा लाइक पाकिस्तान इंडियन आर्मी के आगे टिक नहीं सकता। बिकॉज जैसे मैंने आपको HAL और बाकी सब चीज़ें बोली, तो इंडियन लाइक दिस इज नॉट द इंडिया ऑफ 1971 कारगिल वॉर, दिस इज बेसिकली इंडिया ऑफ 2025। सो बहुत चेंजेस हैं, बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स पे हम लोग हैं। उसके आप रिगार्डिंग अगर मैं आपको एक परसेंटेज वाइज बोलूँ, तो हम 93% पे ट्रेल करते हैं और पाकिस्तान 3% पे करता है। सो जो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना के थ्रू दिए हुए हैं, बट फिर भी कोई कंपैरिजन नहीं है उसका इंडिया से, जिस तरीके के इक्विपमेंट चाइना ने उन्हें प्रोवाइड कराए हैं। सो देखिए 24,090 पे हम बंद हुए गिफ्ट निफ्टी पे। देखिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम 200 डेमा डेमा के ऊपर हैं। 23,834 के नीचे जब तक हम नहीं जाते हैं 4 घंटे के चार्ट पे, मुझे लगता है कि हम यही कंसोलिडेट करेंगे। वॉर का इम्पैक्ट मैंने आपको आने वाले सालों में बता दिया है कि निफ्टी का किस तरीके से रहा है। सो अभी आप ये देखिए कि अब एग्रीमेंट होता है या नहीं होता है, या ये झूठ है या टूट गया है या नहीं टूटा है, या जो भी न्यूज़ आगे आती है, तो मंडे अगर आप ये देखिए कि फ्लैट खुलते हैं और हम गैप अप खुलते हैं, तो पुट वालों को बाजार बेसिकली फंसा चुका है। थर्सडे से लेकर फ्राइडे तक मार्केट के अंदर जो एक फॉल दिखाया गया था वो पुट कैरी कराने के लिए ही था। ऑपरेटर बेसिकली वांटेड यू टू शॉर्ट एंड गोस, एंड ये 80% ऑफ पीपल दे शॉर्टेड एंड वेंट टू होम टेकिंग द वीकेंड पोजीशंस। अब वो मंडे को आप मान के चलिए कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है या न्यूज़ कोई बढ़ती नहीं है और हम एक छोटा लाइक गैप अप या फ्लैट खुलते हैं, तो भी उनका प्रीमियम पुट का इतनी ज़बरदस्त तरीके से गिरेगा ड्यू टू दिस वीकेंड। तो मुझे लगता है कि बेसिकली जो फंसाने वाला मामला है ऑपरेटर वो कर चुका है वीकेंड पे, और मंडे के अंदर एक रेंज के अंदर ही हम फिर फंसेंगे और ऊपर जाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे जो मुझे लगता है और जो चार्ट्स दिखा रहे हैं। देखिए जो चार्ट्स के अंदर इमेंस फॉल आप लोगों को एक्सपेक्ट हो रहा है वो अभी नहीं आएगा, वो एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड टर्न पे आएगा, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियो और ऑडियो अपडेट करूंगा। देखिए बैंक निफ्टी की बात रही, ये भी बेसिकली 200 डेमा के ऊपर है। जब तक 51,400 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेल करता है और कंसोलिडेट करता है, तो ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाएगा। सेंसेक्स आप देखिए 79,454, तो आप देखिए ये भी 200 डे डेमा के ऊपर है। पॉजिटिव पॉइंट, मार्केट ऊपर ही मेरे हिसाब से जाना चाहिए। निफ्टी के अंदर आप देखिए, स्पॉट के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ। जब तक हम इस सपोर्ट के ऊपर है 23,870, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है 23,551, जब तक ये दो सपोर्ट मेंटेन करता है मार्केट, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत घबराने वाली बात मार्केट के अंदर है। मैं एक बार आप लोगों को इंडिया विक्स भी दिखा देता हूँ। इंडिया विक्स
वॉलेटाइल इंडेक्स में मेरे ख्याल से लाइक 12% के अराउंड बंद हुआ था, लाइक ऊपर में। एंड 2% सॉरी 21 पे आया है और ऊपर टच किया था 23 तक, और उसके बाद एक इमीडिएट फॉल आया, फिर दोबारा रिट्रेस किया मार्केट ऊपर की तरफ, और फिर मार्केट के अंदर फॉल आया तो विक्स पड़ा। तो देखिए विक्स यहाँ चल रहा है। उसके अलावा डाउ जोन्स देखिए 200 डे डमा से नीचे है, सो एक बेयरिशनेस क्रिएटेड है। अगर ब्रेकआउट करता है 41,700 का लेवल, तो डाउ के अंदर 1,000 पॉइंट का अप मूव आपको फिर मिलेगा। ब्रेंट के अंदर आप देखिए कि यूएस चाइना में जो एक रिकंसिलिएशन अभी नहीं हुई है, तो कच्चे तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा कम है। $63 पहुंच गया है और 58 पहुंच गया था। आप ये देखिए 58.50, और ये अभी ही पहुंचा है फ्राइडे के दिन के सेशन में 1:30 बजे के अराउंड। तो ये थोड़ा कंसर्निंग पार्ट है कि ब्रेंट काफ़ी सफ़र कर रहा है। उसके अलावा निकी और नैस्डैक एंड हैंगसेंग गोल्ड भी नीचे आके करेक्ट किया है 3200 कुछ के लेवल पे, 3210 के लेवल पर, वहीं से ऊपर की तरफ रिट्रेस हुआ है, अभी कंसोलिडेट हो रहा है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 200 डेढ़ डेमा से ऊपर है। और देखिए एक बार सेक्टोरियल भी देख लेते हैं। निफ्टी आईटी देखिए, क्या निफ्टी आईटी बेसिकली एक बेयरिश टेरिटरी में है। एक बारी लाइक 38,251 के ऊपर निकलता है तो आईटी के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। उसके अलावा निफ्टी 500 देखिए कि आप 200 डेमा के ऊपर ही है, जब तक 21,562 का लेवल मेंटेन करता है, वेल एंड गुड। स्मॉल कैप देखिए 16,622 इसकी 200 डेमा है। जब तक 2 दिन की कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स के अंदर एक सर्ज आएगा। एफएमसीजी देखिए कि 200 डेमा के ऊपर है, प्राइवेट बैंक ऊपर है, एंड पीएसयू बैंक 200 डे डेमा को टच करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 6390 के अराउंड एक रिजेक्शन मिल सकता है नीचे की तरफ। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तो इसी लेवल को दोबारा रीटेस्ट करते हुए आ सकता है। ऑटो आप देखिए कि मार्जिनली ही अप है ड्यू टू सम मिक्स्ड क्वार्टरली रिजल्ट। अब 13 तारीख को टाटा मोटर्स के आने हैं ऑन मंडे, सो मेरे को एक्सपेक्ट है कि टाटा मोटर में हमें एक 30-40 रुपए की चाल मिल सकती है एट द लेवल ऑफ 750 पौने 800। तो अगर किसी कंसेप्ट पे आप लाइक किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे और या किसी एग्जैक्ट प्राइस पे अगर आप मतलब लाइक रखना चाहते हैं उसे और वो करना चाहते हैं लाइक टाटा मोटर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स के अंदर बन सकती है। अ, उसके अलावा आप देखिए कि पीएससी इंडेक्स देखिए 92-82 पे 200 डे डेमा के नीचे है। सो लाइक कंफ्यूजिंग है अभी कि ऊपर जाके ब्रेकआउट देता है या नहीं। मेटल देखिए, मेटल भी बेयरिश सेक्टर में है। फिनेंस निफ्टी आप देखिए 200 डे डेमा के ऊपर है, जब तक 24,380 के ऊपर है तब तक सेफ है। फार्मा देखिए कि कोशिश कर रहा है टेरिफ्स के बाद ऊपर आने की। एक बारी अगर 24,000 लाइक 21,377 का लेवल तोड़ता है और 2 दिन की कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देता है, तो आप मान के चलिए कि एक 600-700 पॉइंट की चाल हमें फार्मा के अंदर देखने को मिल सकती है। मिड कैप 100 देखिए आप कंसोलिडेट कर रहा है 200 डे डमा के पास और एक सपोर्टिव जोन में है। अगर ये एक बारी आप मान के चलिए कि मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कौन सा लेवल है मिड कैप का जिसके लिए थोड़ा कंसिडरेट हमें होना चाहिए। उसके नीचे देखिए आ भी सकता है और कुछ गैप्स पेंडिंग भी है, बट मुझे ऐसा एक्सपेक्ट है कि मार्केट वो गैप अभी टेस्ट नहीं करेगा। मार्केट उस तरीके के मूड में नहीं है। सो देखिए कि इसके लिए इमीडिएट लेवल जो आता है वो 52,288 का आता है। जब तक उसके ऊपर होल्ड करता है तब तक बेटर है, ऊपर हम जा सकते हैं। इंफ्रा देखिए ऊपर है, 200 डेमा को सस्टेन कर रहा है। मीडिया लाइक फ्लैटिश है। और उसके बाद आप ये देखिए एमएनसी इंडेक्स देखिए 200 डेमा पर टच कर सकता है। नीचे के कैप ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में क्रिएटेड हैं, तो एक बारी तो हमें नीचे आना ही है। बट आई डोंट थिंक दैट कि लाइक राइट नाउ इट इज द टाइम टू कम डाउन। मुझे ऐसा लगता है कि एक रेंज में निफ्टी को फंसा सकता है ऑपरेटर रिगार्डिंग दिस वॉर, और सेंटिमेंट ऊपर नीचे ही रहेंगे। आने वाले हफ्ते में भी काफ़ी सारे मिशंस हमारी टेस्ट होंगी। कई बारी लाइक मन हमारा दुखेगा अगर निफ्टी काफ़ी नीचे आ गया है, और कभी कभार स्टॉक्स के अंदर रिजिलियंस करेगा। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज भी रहेगी मार्केट कुछ दिन, और देन बाई ऑन डिप में ही वीकेंड पे, आने वाले वीकेंड पे हम बंद होंगे। सो नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए, नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए, टाइम टू टाइम प्रॉफिट अपना बुक करते जाइए। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि पैसा आपके हाथ में भी रहेगा, कैपिटल आपके हाथ में रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि कल को अगर ये इंडिया पाकिस्तान की वजह से कोई थर्ड कंट्री और जुड़ जाती है और ये मल्टीपल वॉर में रिलीज हो जाती है चीज़, तो एटलीस्ट आप कैश में बैठे होंगे। सो बुकिंग द प्रॉफिट्स रेगुलरली इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। बट मुझे मार्केट के अंदर अभी ऐसा कोई डिक्लाइन नहीं लग रहा है आने वाले हफ्ते में। देखिए 200-300 पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा, लेवल मैंने आपको बता दिए हैं कि जब तक हम
आप मान के चलिए कि 23,556 के ऊपर है और 23,840 का लेवल हम सपोर्ट करते हैं। ये दो मेजर सपोर्ट्स हैं जहां मार्केट रुक सकता है और रुक के एक जबरदस्त टर्न ऊपर की तरफ ले सकता है। सो ये है बेसिकली नेक्स्ट नेक्स्ट हफ्ते की बात। तो देखिए, पार्शली प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, आप वेट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उस भाव पे दोबारा आपको माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। वेरी ट्रू, दैट इज स्पेकुलेटिव। तो कहीं ना कहीं आपको अपना मन बांध के चलना पड़ेगा। बट देखिए, ये ग्लोबल टेंशन जो है, आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के आगे किसी चीज में नहीं टिक सकती। सो अल्टीमेटली इन अनदर 48 to 72 hours they gonna be like surrender towards us। और एक बार सरेंडर कर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो सरेंडर करते हुए इंडिया अपने साथ ले जाएगा। और शायद ये होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, because they have been like supporting terrorists, they have been asking for aid, and they have been funding terrorist group, so evidence has been enough। so मुझे ऐसा लगता है कि they basically deserve this और they basically deserve more worse than this। और जहां तक रही पाकिस्तान आवाम की बात, वहां लोग रहते हैं, आप कहें कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वहां पे सिविलियंस हैं, वहाँ पे भी बच्चे हैं, वहाँ पे भी बूढ़े हैं। दे हैव बेसिकली चोजन देयर राइट टू चूज दैट गवर्नमेंट एंड स्टे देयर। द कंट्री इज नथिंग बट, ट्रस्ट मी, पिट ऑफ शिट, नथिंग मोर देन दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे बेसिकली डिजर्व दिस और कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए। द फंडिंग दे हैव बीन प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट ग्रुप एंड विच हैव टेकन लाइक innocent life on a soil, not for the first time but for the एंडलेस मल्टीपल टाइम्स। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक निचोड़ नहीं लेगा इंडियन आर्मी पाकिस्तान को, तब तक ये चीज़ रुकेंगी नहीं और ये चीज़ कहीं ना कहीं होगी। क्योंकि ये सीज फायर अगर पाकिस्तान ने तोड़ा है तो एक ये ईगोइस्टिक वे में तोड़ा है, इसका रिडेम्पशन ने बहुत ज़्यादा टफ एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिलेगा। पाकिस्तान एक ऐसी मोड़ पे आके खड़ा हो जाएगा कि ना दोबारा वो नेशन बन पाएगा, ना पार्टी बना पाएगा। एंड आई गेस इट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया इफ इट हैपेंस, and I really hope it happens। So that's all in this video, and I have told you मैं वीडियो क्यों नहीं ला रहा। I'll again put in some audio update। This is basically the weekly view of the Nifty। मेरे हिसाब से हम उसी रेंज में कंसोलिडेट करेंगे जो मैंने आपको बोला, और ऊपर की रेंज वही रहेगी 24,737 और 24,600 तक, जब तक उस लेवल को नहीं तोड़ते। और मेरी एक्सपेक्टेशंस है 24,900 24,800 तक जाने की। वहां जाके फिर मैं आपको एक वीडियो में कंफर्म करूंगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां हमें अपना माल काट देना चाहिए और एक रिवर्सल की तैयारी कर देनी चाहिए। So that's all in this video। Thank you so much for watching, and please like, share, subscribe our video। Telegram group link will be in the description। Thank you so much for watching, and bye bye।